टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस थंबनेल से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वीडियो है शेंगन वीज़ा पर। तो फर्स्टली वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको जाना है गूगल पे। आपको टाइप करना है, जैसे मैंने चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई किया था शेंगन वीज़ा का, तो आप डालेंगे चेक इंडिया वीज़ा अपॉइंटमेंट और देन आपको फर्स्ट लिंक अपीयर होगी BFS ग्लोबल की, आपको उसको पे क्लिक करना है। फिर आपको ये वेब पेज दिखता है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर वीज़ा में जाना है। वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो, जैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप टूरिस्ट सेलेक्ट करेंगे वीज़ा टाइप में। उसके बाद हमें फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस एंड देन डाउनलोड फॉर्म, तो आपको ये डाउनलोड फॉर्म कर लेना है और इसको फिल आउट करके कैरी करना है वीज़ा सेंटर के लिए। अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या होंगे, वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अभी साइट से डाउनलोड किया, अपॉइंटमेंट लेटर जब भी आप बुक एन अपॉइंटमेंट करेंगे, और BFS सेंटर पे जाने की कोई भी अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ पे जब आप फाइनल बुक कर देंगे उसके बाद एक डाउनलोड फॉर्म आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो दिल सेंड यू एन ईमेल विद द अपॉइंटमेंट एंड कन्फर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। फिर आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए जो आप BFS से स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं क्या क्या वैलिड फ़ोटोज़ हैं। एंड देन आपको पासपोर्ट जो आपका होगा 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए एक्सपायरी से। आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन टिकट्स चाहिए। मैं अभी लास्ट मेरा वही है कि हम फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स कमी कैसे कर सकते हैं। फिर आपको एक डिटेल्ड आइटनरी चाहिए। आइटनरी जस्ट यू गो टू ChatGPT एंड जस्ट से कि मेरे इस स्टेट में मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं इन लोकेशंस पर ट्रैवल कर रही हूँ, दैन ChatGPT विल गिव यू एन आइटनरी। यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट, लाइक वरी अबाउट इट। उसके बाद उस ट्रैवल आइटनरी में वही कि आप कौन से दिन को पहुंचोगे, वहाँ पे क्या क्या देखोगे, एक रफ प्लान। इट्स नॉट द फाइनल प्लान, इट्स लाइक काइंड ऑफ रफ कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे। उसमें अपना अकोमोडेशन भी मेंशन कर देना कि आप स्टेट से स्टेट तक यहाँ पे रुकोगे और ये घूमोगे, इट्स लाइक दैट। और फिर आपको चाहिए एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस। ओके, सो ट्रैवल इंश्योरेंस में आपकी सारी शेंगन कंट्रीज़ कवर होनी चाहिए। यू विल गो नॉट जस्ट कि आपको अगर चेक और हंगरी जाना है तो आप सिर्फ 2 ही कंट्रीज सेलेक्ट करो। जब भी आप परचेज़ करो ट्रैवल इंश्योरेंस तो आप सारी शेंगन कंट्रीज़ को कवर करो। सेकेंडली, आपका जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस हो वो मिनिमम 30,000 यूरो का होना चाहिए। इट्स गुड कि आपका उससे ज़्यादा का हो, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। एंड थर्ड वन इज़ जो भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपकी इंटायर ड्यूरेशन को कवर करो। जब से आप फ्लाइट बोर्ड करोगे, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बोर्ड कर रहे हो तो आप इंडिया से कब की फ़्लाइट ले रहे हो उस दिन से लेके जब तक आप इंडिया में लैंड करोगे तब तक उस डेट तक आपका पूरा कवर होना चाहिए डेट्स। सो दैट इज़ अ गुड ट्रैवल इंश्योरेंस। और अगर आप पहले कभी विजिट कर चुके हो, ऑलरेडी यू हैड शेंगन वीज़ा लिए, तो आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हो। एडिशनली आप अपना ट्रैवल आइटनरी दिखा सकते हो पहले कि आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप वो शेंगन वीज़ाज़ की कॉपी और ट्रैवल आइटनरी भी अटैच कर सकते हो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल प्रूफ्स में क्या क्या चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रूफ्स में हमको चाहिए रहेगा एटलीस्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट कॉपी जो भी आपका होगा। उसके बाद आपको चाहिए आपके 3 ईयर्स के ITR। अगर आप एम्प्लॉयड हैं किसी कंपनी में तो आपकी 3 मंथ्स की रीसेंट 3 मंथ्स की पे स्लिप। और उसके बाद आपको चाहिए आपके कंपनी से NOC कि यू हैव अप्लाइड फॉर द लीव्स एंड यू आर जॉइन बैक जब भी आप वापस आएंगे, ये कवर करके ट्रैवल के बाद। उसके बाद आपको चाहिए एक आपका ऑफ़र लेटर। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका ऑफ़र लेटर जो आपको मेंशन करे कि आप इस कंपनी में इस प्रोफेशन पे काम करते हैं। और अगर आप कुछ एडिशनल वो मतलब वो कुछ और प्रोफेशन है आपका तो आप उस अकॉर्डिंग आप कौन हैं क्या हैं वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए फ़ी रिसिप्ट जो आपको वीज़ा सेंटर पर ही मिलेगी। आप एडिशनली अगर आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा एक कवर लेटर बनाना है पर्सनली अपने लिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी कवर लेटर जो मैं यूज़ करती हूँ, उसका फॉर्मेट। और उसमें उस कवर लेटर में आपको मेंशन करना है कि आप ट्रैवल कर रहे हो इस कंट्री में इस स्टेट से लेके इस स्टेट तक, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो या आप अपने ऑफिस मीटअप की वजह से जा रहे हो तो आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करोगे। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपना पर्पस बताओगे कि आई एम एक्सप्लोरिंग, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द प्लेसेस इन हंगरी और मे बी चेक।
एंड देन यूल स्पेसिफाई कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, कि आप कहाँ क्या जॉब करते हैं, और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है कि आप पहले भी चेक आ चुके हो या आप और कौन सी शेंगन कंट्रीज आ चुके हैं, व्हाट इज़ योर प्लान्स। और अगर आपके कोई और प्लान है फ्यूचर में आने के, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आई एम अ ट्रैवल लवर एंड मैं ऐसे ट्रिप्स प्लान करती रहती हूँ या करता रहता हूँ। उस बेसिस पे आप मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म का वीज़ा दे दीजिए, तो यू कैन ऑल्सो प्लेस योर रिक्वेस्ट इन दैट कवर लेटर। उसके बाद एक चेकलिस्ट दे दीजिए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ सफिशेंट। आप वो जब भी अपना एक ट्रैवल बुकिंग कवर लेटर, सो आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग्स और जो भी आपकी ट्रेन बुकिंग्स हैं, आपने जो भी इंटर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक आप चेक से हंगरी जा रहे हैं तो आपको उसकी भी ट्रेन या बस टिकट दिखानी पड़ेगी, तो इट मेक्स योर कंप्लीट आइटनरी। और आपकी सारी डेट्स अलाइनमेंट में होनी चाहिए, जो भी आप अपने कवर लेटर में दे रहे हैं, आपकी आइटनरी में दे रहे हैं, आपके होटल, फ्लाइट्स और आपकी ट्रेन राइड्स उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप कब अराइव कर रहे हो पहली कंट्री में, फिर आप दूसरी कंट्री में कब जा रहे हो, फिर तीसरी कंट्री में आप कहाँ कहाँ रुक रहे हो, वो सारी डेट्स अलाइनमेंट में होनी चाहिए। कोई भी मिस अलाइनमेंट होता है तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब आपको माइंड में रखना है जब भी आप अपने कवर लेटर और बुकिंग्स वगैरह करते हैं। तो और आप किस कंट्री से अप्लाई करोगे, तो आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल मैंने चेक के लिए किया था, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टे दिखाना है वो चेक में दिखाना है। कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आप 6 दिन चेक में दिखा सकते हो, बाकी 4 दिन कहीं और दिखा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ अपना स्टे जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो वीज़ा उसमें दिखाओ। बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी होटल एंड हॉस्टल बुकिंग्स होती हैं वो आप booking.com से कोई भी कर सकते हैं और वो फुल रिफंडेबल होती हैं। तो आप बाद में उनको कैंसिल करके अपने डेट्स के अकॉर्डिंगली उस प्लान को और आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात कि अगर आप सिर्फ वीज़ा के लिए फ़्लाइट्स चाहिए आपको, कि आप एक डमी फ़्लाइट्स टाइप का दिखाना चाहते हो और आपको फ़्लाइट्स के लिए सोचना है कि आप कैसे क्या करोगे, तो आप फ़्लाइट्स के लिए क्या कर सकते हो कि आप फुली रिफंडेबल वाली टिकट्स से जा सकते हो। यूल गो टू मेक माई ट्रिप और गो IBO, और आप अगर देखोगे तो वहाँ पे इकोनॉमी सुप्रीम और समथिंग लाइक इकोनॉमी डीलक्स करके बुकिंग ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें फ्री कैंसिलेशन एडेड होता है। सो आप उसका प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा हाई होता है उस टिकट का, बट अगर आपको कंफर्म है कि आप आगे जाके फ़्लाइट टिकट कैंसिल ही करने वाले हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो हायर प्राइस वाली टिकट को बुक कर लें। जैसे अगर आप MMT प्रीमियम लेते हैं तो उसमें फ्री कैंसिलेशन होता है। आपको एड ऑन वो फुल रिफंड वाला ऑप्शन मत ऑप्ट करिएगा, ये आप MMT प्रीमियम वाला फ़्लाइट का प्राइस ही ऑप्ट करिएगा। तो उसके बाद में आप जब कैंसिल करोगे तो आपको ये फ़्लाइट के 2 दिन जिस दिन के आप बुक करोगे उससे 2 दिन पहले तक कैंसिलेशन 0 दिखा रहा है। सो आपको सिर्फ कन्वीनियंस भी डिडक्ट होकर आपका पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। सो दिस इज़ माई होल एक्सपीरियंस विद द वीज़ा एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड VFS अपॉइंटमेंट। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा यूज़फुल हो।